ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा का टाइटल, आज की मुरली का पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने को स्वयं में चेक करके जमा करो। तो आज की मुरली में तो बाबा ने खजानों के ऊपर बहुत कहा और कंबाइन पे कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे सदा हर वक्त अनुभव करो बाबा साथ है। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कितने भाग्य मिले, जन्मते ही तुम्हें भाग्य मिला। ईश्वरीय जन्म मिलना ये भी बड़ा भाग्य है। हाँ, स्वयं भगवान द्वारा पालना मिल रही है, कितना बड़ा भाग्य है। सोचा था। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई का भाग्य। हाँ, कभी सोचा था कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम छोड़ के, परम शिक्षक परम धाम छोड़ के आएंगे रोजाना पढ़ाने। हाँ, कितना मजा आता है। देखो यहाँ बाप दादा मिलन में, डायमंड हॉल में बाबा जब आए होते हैं, 25,000 आत्माएं, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो आप सोचो कितना बड़ा भाग्य। उसको नशा चढ़ा होता है, भगवान पढ़ा रहे हैं और मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो बाबा ने कहा पढ़ाई का भाग्य। पहला बाबा ने बताया पालना का भाग्य, दूसरा पढ़ाई का भाग्य, तीसरा बाबा ने कहा वरदान का भाग्य। तो वरदान मिलते, सतगुरु से वरदान मिल रहे हैं, हर बच्चे को वरदान मिले ही हुए हैं, तो वरदान का भाग्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अमृत वेले से ही देखेंगे आपको कितने भाग्य मिले हुए। अमृत वेले प्यार की घंटी से ही तो उठते हो। हाँ, सचमुच हम अलार्म भरा था 2:26 और 2:24 पे नींद खुल गई। प्यार की घंटी पहले बजी, अलार्म की बाद में बजी। तो बाबा कहते प्यार की घंटी से ही तो उठते हो। तो फिर अमृत वेले, फिर बाबा कितना हमें भरपूर करता, शक्तियों से, करंट से। दुनिया सारी सोई पड़ी होती और हम कितना आनंदित हो रहे होते। तो ये कोई कम भाग्य है क्या? बहुत बड़ा भाग्य है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे और कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो चिंता की क्या बात है। तुम बच्चों का वायदा ही है क्या? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे। खाते हो, बाबा कहते हैं साथ खाना है। बाबा तो ऑफर दे रहा है, साथ रहता है। आप रियलाइज करो या ना करो। बाबा कहते हैं सोना भी साथ है, नहीं तो उल्टे सुल्टे ख्याल चलेंगे। हाँ, तो उठना भी साथ है, हर चीज। उठते ही हो बाबा मेरे साथ ही लेटे हुए थे। कितना नशा चढ़ जाता है। भगवान का साथ निरंतर किसी को मिल जाए, इससे बड़ा क्या भाग्य हो। बाबा ने कहा कंबाइंड हो ना, तो कंबाइंड तो साथ ही होंगे ना। कंबाइंड को कोई अलग थोड़ी कर सकता है। कर सकता है कोई? कोई अलग नहीं कर सकता। वॉकिंग टू कंबाइंड, वॉकिंग टुगेदर, गेट ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर। सदा वो इकट्ठे रहते हैं। फिर बाबा ने कहा विशेष जो है, उस वक्त भी बाबा ने कहा कि फ्रेंड के रूप में प्रेम के आंसू आते हैं ना, कितने फ्रेंड उस वक्त बाबा बन जाता है। बाबा ने कहा रूठ भी जाते हो तो बाबा आके मना भी लेता है, चलो बच्चे आगे बढ़ो, चलो बच्चे कोई बात नहीं, बीती को बीती करो। तो कितना साथ है वो, तुम्हें कितना साथ दे रहा है। तो कंबाइंड कभी भूलता है क्या? बाबा ने कहा आप कैसे भूल जाते हो उसको। फिर बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त, स्मृति स्वरूप, इसलिए स्मृति स्वरूप बनो। हर गुण का, हर शक्ति का स्मृति स्वरूप, वो स्मृति होनी चाहिए। आदि अनादि, वो भी स्मृति स्वरूप, उसको स्मृति में रखो।
तो बाबा ने कहा मेरी नेचर ऐसे है ये नहीं। आदि में तो बाबा ने कहा देखो तुम क्या थे, इसी तरह अनादि में भी, अनादि में भी कितना तुम परम पवित्र थे, आदि में भी। तो बाबा ने कहा ये नहीं कहना मेरी नेचर ऐसी है। कौन बोलता है? बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार बोलता है, ब्रह्मा कुमारी या क्षत्रिय कुमार या क्षत्रिय कुमारी। ये कमजोरी के बोल शूद्रों के निशानी। इसलिए बाबा ने कहा जो ब्रह्मा की, हाँ वही ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा की नेचर वही ब्राह्मणों की नेचर, कोई अलग अलग थोड़ी होगी। हाँ, सन सोज द फादर एंड फादर सोज द सन, दोनों की एक जैसी होगी ना। फिर बाबा ने कहा कुछ भी चला जाए लेकिन मुक्ति वर्ष की प्रतिज्ञा ना जाए। इसलिए प्रतिज्ञा करनी है ना, शुभ भावना के बोल सदा बोलने हैं। कैसी भी परिस्थिति हो शुभ भावना के बोल, वो बाबा ने कहा हीरे मोती समान बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे समय का खजाना, और समय का खजाना जो है वो भी बहुत बड़ा खजाना है। स्थूल धन का अकाउंट बाबा ने कहा वो भी समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये सारे खजाने बाबा ने दिए ना। कितना बड़ा खजाना, एक एक सेकंड में जन्म जन्मांतर की कमाई कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उसमें हमें, जो जिसके पास ज्ञान का खजाना भरपूर, उसके पास स्थूल धन की भी कमी नहीं रहेगी, वो भी भरपूर होगा। तो बाबा ने कहा भी, तो बाबा यही कहते हैं टू लेट नहीं हुआ, अभी जमा करो बस। हाँ, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर से शक्तिवान हो ना, या शक्तिवान हो। बाबा ने कहा इसलिए कंप्लेंट के फाइल ना बंद करो फाइल, और रिफाइन बन जाओ। स्वयं परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनो। बाप दादा को मुक्ति वर्ष में संपूर्णता की गिफ्ट देनी है। हाँ, गिफ्ट देते हैं ना। बाबा ने कहा बाप दादा को मुक्ति वर्ष में संपूर्णता की गिफ्ट देनी है। यह विघन रूप भी बाबा ने कहा खत्म हो जाएंगे सब। इसलिए ऐसी ऊंची अवस्था बनानी है जो हमारे सारे विघन भी समाप्त, संपूर्णता की गिफ्ट दे, सदा कंबाइंड रहे। आज की मुरली का वरदान था संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भावा। संपर्क संबंध में संतुष्टता की विशेषता क्या? स्वयं से भी संतुष्ट, और सर्व से संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट, और ड्रामा से भी संतुष्ट। मेन है सर्व से संतुष्ट, परिवार में और अज्ञानियों से भी, संपर्क संबंध में भी, जहां भी लौकिक परिवार चाहे अलौकिक, सबसे बाबा कहते संतुष्ट। तो तुम्हें सदा संतुष्ट रहना है। संपर्क संबंध में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव, ऐसी संतुष्ट मणि बनना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्न आते हैं ना, किसी को शारीरिक व्याधि का विघ्न आ गया, किसी को बिजनेस में घाटा पड़ गया वो विघ्न आ गया, किसी को किसी के भाव स्वभाव का विघ्न आ गया, किसी को अपनी कमजोरियां दिल शिकस्त कर देती उसका विघ्न आ गया। हाँ, किसी के सामने प्रकृति का विघ्न आ गया। हाँ, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। बाबा कहते हैं उन विघ्नों का काम है आना, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम घबराना नहीं है तुम्हारा काम है क्या? विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। हमेशा विघ्न विनाशक बनना।
सेकंड में विघ्न को भगा देना, इसको कहेंगे बाबा ने कहा सच्चे विघ्न विनाशक। अच्छा, उनका काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।